friends, welcome back once again to the another video for your answer writing. So basically हम लोग ये तो जानते हैं कि आंसर राइटिंग प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर मेंस प्रिपरेशन, बट एक्चुअली जो आंसर्स लिखते हो आप उसमें से इम्प्रोवाइजेशन एक डे टू डे प्रोसेस होता है. सो उस इम्प्रोवाइजेशन में आप ये मेथड को एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, which I call 5D method. सो आंसर राइटिंग के काफ़ी सारे मेथड्स हैं, जिसमें से मैंने लास्ट वीडियो में आपको पिरामिड मेथड के बारे में बताया था. आई होप कि आपको वो अच्छा लगा होगा और आप में से कई लोगों ने इसे ट्राई भी किया होगा. नाउ दिस इज द अनदर मेथड, 5D मेथड. आई कॉल इट एज 5 लेयर ऑफ इंटेलिजेंस. देखो, एग्जामिनर के सामने आप नहीं बैठे हो, आपका पेपर बोलता है. सो आपके पेपर में वो इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला कंटेंट के साथ साथ अप्रोच भी चाहिए. इंफॉर्मेशन काफी सारे लोग लिखते हैं. जो 10,000 बच्चे अटेम्प्ट करेंगे मेंस एग्जामिनेशन में, उसमें से एटलीस्ट आप पकड़ के चलिए हाफ ऑफ देम उनका कोई दिक्कत हो सकता है. लेकिन 6,000 में से जो 2,000 की लड़ाई होती है फाइनल इंटरव्यू में आने के लिए, वो आपको बेस्ट लोग मिलेंगे जिन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस की होगी, सब होगी, इंफॉर्मेशन होगा, कंटेंट होगा. लेकिन हाउ योर पेपर विल स्टैंड आउट, ये डिफाइन करता है आपका अप्रोच. कंटेंट सेम होंगे सबके पास, लेकिन अप्रोच अलग होने से आप न केवल इंफॉर्मेशन देते हो बल्कि एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हो. सो लेट अस लर्न हाउ वी कैन यूज 5D मेथड फॉर क्रिएटिंग सच इम्पैक्ट. सो 5D का मतलब सबसे पहला मैं आपको बता देता हूं. इसमें पहला जो D है उसका मतलब ये है कि आपको डिमांड और डायरेक्टिव समझना है क्वेश्चन का. सो डिमांड और डायरेक्टिव आपको अगर पता चल जाता है क्वेश्चन का, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाते हो. फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्टिव मतलब क्या होता है, जैसे कि क्वेश्चन में कभी कभार डिस्कस, या फिर क्वेश्चन में आ जाता है एक्सप्लेन, या फिर एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज. तो ये सब डायरेक्टिव है. आपको डायरेक्टिव, फॉर एग्जांपल अगर डिस्कस है तो आपको दोनों ओपिनियन देना है, बैलेंस्ड ओपिनियन देना है. सो फर्स्ट अंडरस्टैंड द डायरेक्टिव एंड देन डिमांड. अब ये डिमांड क्या है? डिमांड ये है, कोई भी क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड होता है कि क्या पूछ रहा है. फॉर एग्जाम्पल योर क्वेश्चन इज अबाउट, आपका ये क्वेश्चन ले लेते हैं, इंडियन सिटीज आर मोर वल्नरेबल टू अर्बन फ्लडिंग. ठीक है, अर्बन फ्लडिंग हो रहा है. सजेस्ट मिटिगेशन मेजर्स. मान लो अर्बन फ्लडिंग रिलेटेड एक क्वेश्चन है. अभी ये आपका क्वेश्चन हो गया. सो आपको इसको सजेस्ट करना है एंड यू कैन डिस्कस एज वेल, अगर क्वेश्चन में डिस्कस दिया है तो. ओके, सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिमांड. डिमांड क्या है क्वेश्चन का? सो विल ट्राई टू डिकोड दिस डिमांड. अब सबसे पहले डिकोड है क्या रीजंस है वल्नरेबिलिटी के. ठीक है, ये पहला क्वेश्चन. दूसरा, इश्यूज क्या है वल्नरेबिलिटी के. सो आप कह सकते हो क्या, क्यों. तीसरा, क्या करे. डूएबल सॉल्यूशन. सो पहले डी में आप डिमांड समझने के बाद यू कैन आइडेंटिफाई, आप कंटेंट फिर तैयार कर सकते हो. ठीक है, अब सेकेंड डी में क्या आएगा? नाउ दिस डी स्टैंड्स फॉर डेटा
प्लस डेफिनेशन। अभी अगर आप डेटा और डेफिनेशन देते हो सो इट बिल्ड ट्रस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप ये डिमांड आइडेंटिफाई करने के बाद आप अगर एक डेफिनेशन अर्बन फ्लडिंग का और एक डेटा के साथ अपना स्टार्ट इंट्रोडक्शन करते हैं, सो अभी आपका एग्जामिनर जो है आपका पेपर ही विल स्टार्ट रीडिंग। वो खाली चेक नहीं करेगा, रीड करेगा। सो यू कैन डिफाइन अर्बन फ्लडिंग। आप अर्बन फ्लडिंग को डिफाइन कर सकते हैं लाइक इट्स बेसिकली urban flooding refer to inundation of cities due to improper drainage plans and lack of and economic growth। सो आप इसको सबसे पहला एक डेफिनेशन के रूप दे दीजिए, अर्बन फ्लडिंग का डेफिनेशन लिख लीजिए। अब यू कैन कोट कि अर्बन फ्लडिंग में आपने इनंडेशन, ठीक है, ड्रेनेज, ये सब कीवर्ड जो है इंपॉर्टेंट कीवर्ड, सिटीज, लैंडस्केप। सो इनंडेशन, सिटीज, लैंडस्केप, उसके बाद आप अर्बन फ्लडिंग को ऐसे डिफाइन कर लेते हो कीवर्ड्स के साथ। नाउ ऐड अ करंट अफेयर, मतलब डेटा ऐड करो। सो नाउ यू कैन से कि 2023 में सीएजी का एक रिपोर्ट था, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का 2023 रिपोर्ट के अनुसार 46% of cities in India lack scientific drainage। So now you can define urban flooding refers to inundation of cities landscape due to improper draining and due to growth, unplanned growth। ठीक है, as mentioned in CAG controller and auditor general report, 46% of cities in India lack scientific drainage plan। परफेक्ट इंट्रोडक्शन हो गया आपका। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट द थर्ड डी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है, दैट इज डी फॉर डायमेंशंस। आपको मल्टीपल डायमेंशंस देने होते हैं आपके आंसर को, क्योंकि ये वो जगह होता है इंट्रोडक्शन आपका कैची होने के बाद, अगर आपने जो डिमेंशंस है, जो कोर नीड है क्वेश्चन का, उसको पकड़ लिया, देन ऑफ कोर्स आपके मार्क्स अच्छे रहेंगे। सो डायमेंशंस में सबसे पहले विल टॉक अबाउट इकोनॉमिक, विल टॉक अबाउट एनवायरमेंटल डिमेंशन। ठीक है, एनवायरमेंटल डायमेंशन। अब एनवायरमेंटल डायमेंशन में आप क्या ऐड कर सकते हो? क्लाइमेट चेंज, इंटेंस रेनफॉल। मैं आपको है ना कीवर्ड बता रहा हूँ, आप उसको अभी मैं लिखने जाऊंगा तो ये आंसर राइटिंग छोड़ के कुछ और हो जाएगा। सो मैं आपको कीवर्ड्स बताता हूँ, क्लाइमेट चेंज, इंटेंस रेनफॉल। सो इसके कारण क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज के कारण इंटेंस रेनफॉल हो रहा है, और वो इंटेंस रेनफॉल को आप एक्सप्लेन करते हुए दिल्ली का एग्जाम्पल दे सकते हो। 2023 जुलाई में जो हुआ 153 mm का रेनफॉल एक दिन में हुआ, जो कि 1982 से लेके अब तक का सबसे बड़ा एक दिन का रेनफॉल है। ठीक है, अब एनवायरनमेंट के डायमेंशन में आपने करंट अफेयर को भी डाल दिया। सो यहां से आपका जो आंसर है वो काफी, इट इज, ये दिखाता है कि आप अवेयर भी हो और आपका कंटेंट काफी रिच हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट डिमेंशन। दूसरे डिमेंशन में आप जो है अर्बन प्लानिंग के बारे में लिख सकते हो। अब अर्बन प्लानिंग के टाइम पे आप क्या वर्ड यूज कर सकते हो कि एनक्रोचमेंट,
यहाँ पे यमुना रिवर, यमुना फ्लड प्लेन में ओवरफ्लो हुआ था, जिसके कारण ये बहुत बड़ा बाढ़ आ गया था। एनक्रोचमेंट कह सकते हो, पुअर ड्रेनेज। सो एनक्रोचमेंट और पुअर ड्रेनेज के होने के कारण काफी सारे जो रिवर के चैनल्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप दे सकते हो बैंगलोर। सो बैंगलोर में हर साल एक अच्छा बारिश गिर जाता है और उसके साथ जो है पूरे सड़कों पे पानी होता है। मतलब आईटी हब है इंडिया का, इसके कारण आईटी सेक्टर बहुत अफेक्टेड हो जाता है। आपका कम्यूटेशन में दिक्कत आता है, आपके एक्सीडेंट्स क्रिएट होते हैं। तो दिस आर लाइक प्रॉब्लम्स, इश्यूज है। और आप बैंगलोर का एग्जांपल दे सकते हो, सबसे खराब ड्रेनेज सिस्टम अगर कहीं है, कोई सिटी अनप्लान्ड है, तो ये बैंगलोर है भाई। आपको जाके एक बार विजिट करना पड़ेगा, यू विल रियलाइज। सो सेकेंड डिमेंशन आपने दे दिया। नाउ थर्ड डिमेंशन जो डाल सकते हो, अर्बन गवर्नेंस। ठीक है, अब अर्बन गवर्नेंस में यू कैन ऐड कि आपका लोकल बॉडीज और स्टेट का कोऑपरेशन। देखो, सबसे ज्यादा दिक्कत यहीं पे होता है कि कोऑपरेशन नहीं होता है हमारे लोकल बॉडीज में, और स्टेट बॉडीज में कोऑपरेशन नहीं होता है। ठीक, यहां तक एक बार नोट कर लो, मैं रफ कर देता हूं उसके बाद। सो अर्बन गवर्नेंस जो थर्ड डी है उसके अंडर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सो इसमें हमने देखा लोकल और स्टेट गवर्नमेंट जो सिविक बॉडी है, इसका दिक्कत इश्यूज है ये सब। अब इसको एग्जाम्पल देके कह सकते हो, जो मुंबई में फ्लड हुआ था 2005 में। अब यहाँ पे सीन क्या था हुआ, मतलब बारिश तो ठीक है, बारिश हुआ, लेकिन जो रिवर था मिथि रिवर, ठीक है, अब मिथि रिवर को साफ करने में थोड़ा देर हो जाता है। क्यों? क्योंकि इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन किसके बीच में, बीएमसी, एमएमआरडीए और स्टेट गवर्नमेंट। नतीजा, इतना बड़ा बाढ़ आ जाता है, इतना नुकसान कर जाता है। इनफैक्ट देखो, ये मिठी रिवर का क्लीन अप करने के लिए अगर सही टाइम पे बीएमसी या एमएमआरडीए या स्टेट गवर्नमेंट कॉपरेशन कर जाता, तो भले ही बाढ़ आता बट इतना इंटेंस या इतना डिवास्टेटिंग नहीं होता। तो इस पे एक्चुअली एक फिल्म भी बना है, एक दिल इबादत करके गाना है, वो फ्लडिंग पे ऊपर है। तो ये वही है, मुंबई फ्लडिंग। सो अर्बन गवर्नेंस का आपने एक दे दिया। अब सोशल एंगल दे सकते हो, ठीक है। सोशल एंगल का आप क्या कर सकते हो कि जो स्लम है, ठीक है, स्लम्स इन सिटीज, उसके बारे में आप एग्जाम्पल देते हुए कह सकते हो। देखो, जब भी कोई डिजास्टर होता है तो सबसे पहला विक्टिम कौन होता है आपको पता है? गरीब। अगर आप गरीब हो तो आपके पास सबसे पहला कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगा डिजास्टर को फेस करने का, और आप लीस्ट प्रिपेयर्ड होते हो। यही हुआ था 2015 को चेन्नई में, ठीक है, 2015 चेन्नई में आरडेआर आरडेआर रिवर के पास इलीगली लोगों ने स्लम बनाया था। अब वहां का जो कॉरपोरेशन था वो क्या कर रहा था, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रहा था? नथिंग। आरडीआर में फ्लड आ जाता है, फ्लड आने के कारण
जो इम्पैक्ट आया था स्लम वालों पे, अगर किसी ने न्यूज को फॉलो किया होगा देन यू विल रियलाइज कि बहुत सारा जान गया था, बहुत सारे लोगों को रातों रात बेघर होके मतलब कैंप्स में रहना पड़ा था। तो ये हालत थी यहाँ की। इसको भी आप एग्जाम्पल के इसमें डाल सकते हो। देन डायमेंशंस की बातें हो रही है, मैं ये सब कह रहा हूं, आपको बहुत शॉर्ट में लिखना होता है, वन लाइन और उसके ऊपर ये एग्जाम्पल, और ऐसे रिवर्स, ऐसे कॉर्पोरेशन, ये सबके आप एग्जाम्पल डालोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपके पास फैक्ट्स भी है, इंफॉर्मेशन भी है, और आपको सोचना आता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इकोनॉमिक डायमेंशन मान लेते हैं। अब 2018 केरला, अब यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे कह सकते हो कि इंटेंस क्लाइमेट चेंज और इम्प्रॉपर प्लानिंग जो किया था नदी के किनारे घर बनाने का, स्पेशली वायनाड ये सब में होता है, तो वहां से क्या हुआ था, 3,800 करोड़ का लॉस हुआ था, जिसमें टूरिज्म बंद हो गया, आईटी चला गया, एग्रीकल्चर चला गया, एंड मेनी मोर। सो इकोनॉमिक एंगल भी आप दे सकते हो। सो इन शॉर्ट आपने कितने एंगल्स दे दिए, सोशल, इकोनॉमिक, अर्बन गवर्नेंस, पॉलिटिकल, जितने डायमेंशन एक 7 मार्क या 6 मार्क 10 में से लाने को चाहिए, जितना आपने अपने डिमेंशंस में उसको कवर किया। अभी जो 5D मेथड है उसका 4th D जो है, इट स्टैंड फॉर डूएबल सॉल्यूशन। डूएबल सॉल्यूशन मतलब ऐसे रियलिस्टिक सॉल्यूशन बताओ जिसको आप इंप्लीमेंट कर सको। फॉर एग्जाम्पल ड्रेनेज, मैपिंग थ्रू GIS, AI, ये सब का यूज करके, और किया है कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी। ये है पहला सॉल्यूशन। दूसरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कहाँ पे, तमिलनाडु में। ये वहां पे रूल नहीं है, ये वहां पे लॉ है। सिटीज में रहना है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का आपको आपके कंस्ट्रक्शन प्लान में दिखाना पड़ता है। तो जब रूल लॉ बन जाता है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसा इनोवेटिव सॉल्यूशन आपको अपनाना पड़ता है, और उसमें फायदा आप ही का है। ठीक है। अब डुएबल सॉल्यूशन में आप और भी साइंटिफिक प्लानिंग बहुत कुछ लिख सकते हो। कहने का मतलब ये है कि सॉल्यूशन जब दे रहे हो तो उसमें आप जो इनोवेशन किया जा रहा है उस एग्जाम्पल के साथ दो, इन शॉर्ट। ठीक है। अब ये भी आपने दिया, यहां तक एक बार नोट कर लो, मैं रफ कर देता हूं। अभी द लास्ट D, 5th वाला D, डायनामिक कंक्लूजन। डायनामिक कंक्लूजन, ये सब पता लगने के बाद आप इंट्रोडक्शन, बॉडी, और लास्ट में जब कंक्लूड करते हो तो बहुत अच्छे से कंक्लूड करो विद सक्सेस स्टोरीज, इफ आपको पता है तो। सो यू कैन राइट कि अर्बन जो फ्लडिंग है, ये तो लाइक अर्बन प्लानिंग इट शुड बी इनएविटेबल, आपको करना ही करना है। जब अगर आपको एक प्रॉपर सिटीज का डेवलप करना है जो फ्यूचर के लिए हो, कल के लिए हो, तो आप क्लाइमेट चेंज को सबको मद्देनजर रखते हुए एक सिटी बना सकते हो, नहीं तो आपका इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल सारा चीज अफेक्ट हो सकता है। सो ऐसे एक कंक्लूजन लिखो, सो इट शुड बी डायनामिक। अब सक्सेस स्टोरीज के लिए आप क्या कर सकते हो, कहीं नहीं जाना है यार, यहीं पे लोकल है। अगर पढ़ाई, मेरे को एक्चुअली ये डाउन टू अर्थ से मिला था। ओडन टुराई विलेज, यहाँ कोयम्बतूर में, तमिलनाडु। यहाँ पे लोगों ने मतलब उनका जो विलेज में बाढ़ आता था, उस बाढ़ को रोकने के लिए उन्होंने सिस्टमैटिकली
ड्रेनेज सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज किया है, जो कि एक ग्लोबल लेवल पे एक्नॉलेज है। सो ये आज सक्सेस स्टोरीज, इससे हमारे सिटीज सीख सकते हैं, ये लिख सकते हो। दूसरा, इंटरनेशनली रॉटरडैम जो नेदरलैंड है, वहां पे वाटर स्क्वायर्स बनाया है, इसके बारे में भी लिख सकते हो, जो कि एक टूरिज्म के हिसाब से भी अट्रैक्टिव है। केरला में जो है आपका दे सकते हो, कुट्टनाड का एग्जाम्पल दे सकते हो। सो बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हो आप, आपको डिसाइड ये करना है। देखो, यूपीएससी के जंगल में आपका आंसर राइटिंग टॉर्च का काम करेगा। आप अगर ढंग से आंसर लिखने को नहीं प्रैक्टिस करोगे तो कंटेंट, अभी मैंने जितना आपको बताया, हो सकता है कि आप कुछ चीजों से वाकिफ नहीं होंगे, जैसे कि करंट अफेयर के जो एग्जाम्पल है, बट मैंने जो आपको बताया वो कहीं ना कहीं आपने न्यूज़पेपर में रीड किया होगा, आपने कोई ना कोई पर्टिकुलर न्यूज चैनल देखते हो उसको नोट किया होगा, लेकिन आप अगर उसको पेपर में लिख नहीं पाए तो उसका क्या फायदा है? आपको उससे मार्क्स मिलेगा? डेफिनेटली नो। तो अगर आपको मार्क्स चाहिए तो आप सबके लिए एक स्ट्रैटेजी यूज करो, जैसे कि ये 5D मेथड है, 5 लेयर ऑफ इंटेलिजेंस। कितना प्यारा आंसर लगेगा आपका पढ़ने में, और जहां पे आपको 2 या 3 मार्क्स मिल रहा है वहीं पे आपको 6 से 7 मार्क्स मिलने लगेगा। 200 से 250 वर्ड में लिखना है यार। ये 200 से 250 वर्ड में लिखने के लिए अगर आप इसके आधे भी एग्जाम्पल दे जाते हो तो आपको मार्क्स जो जैसा मिलेगा ना, हर क्वेश्चन में आपको तकरीबन अगर 6 मार्क्स भी एवरेज मिल रहा है तो भी यार आपका 110 से ऊपर ही मार्क्स है। तो अगर किसी को इम्प्रूव करना है तो कोई भी एक टॉपिक लो, अपना फेवरेट टॉपिक लो, आज आपके लिए एक रिवीजन देता हूँ। कोई भी एक टॉपिक लो, उसका आप 5D मेथड यूज करके आप उसका आंसर लिखो एंड सेंड मी। या तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके उसको लिख सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो, वहां से मैं पढ़ूंगा एंड वी विल रिव्यू इट, ताकि आपको पता चले कि आपने अभी सीखा लेकिन अप्लाई भी करना आना चाहिए। और फर्स्ट आंसर में अप्लाई नहीं होगा, आप अगले एटलीस्ट जो 7-8 दिन आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उसमें उसको डालो, इट विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू। देखो, खाली फैक्ट्स से अगर मेंस में आंसर आता ना, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो 4-5 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा फर्स्ट अटेम्प्ट के भी बच्चे निकाल रहे हैं, सेकंड के भी निकाल रहे हैं, और 6th अटेम्प्ट वाले कभी कभार फेल हो जा रहे हैं। तो फैक्ट्स की जरूरत नहीं है, लिखने का तरीका आना चाहिए, इम्पैक्ट क्रिएट करो, इंफॉर्मेशन मत प्रोवाइड करो। ओके, सो आई होप आपने कुछ आज एक नया सीखा होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। और अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिए, स्पेशली जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं या जिन्हें दिक्कत आ रहा है या जो अभी एग्जाम देने जाने वाले हैं उनसे। ठीक है, थैंक यू।